अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आरिफ स्टडी जोन। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। ये जो आप देख रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग और सीसीएनए इंटरव्यू सीरीज का वीडियो 2। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा यानी वीडियो 1 नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लें, क्योंकि हम स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी व्हाट इज़ अ नेटवर्क। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके डिटेल में बढ़ेंगे हम लोग आगे, लेकिन हमने बेसिक बताया था कि नेटवर्क क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है ये दोस्तों कि नेटवर्क्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो, ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि नेटवर्क्स के टाइप्स उसने पूछो। बेसिक नॉलेज हम लोग की ज़रूर चेक कर रहा है कि नेटवर्क्स हम लोग कई बार ऐसा होता है लैन वैन और मैन बता के छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है हम लोग को। हम लोग को बिल्कुल ध्यान से सारे नेटवर्क्स का नाम देना है, उसको बताना है, समझाना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यानी जैसे कि पैन, लैन, मैन, वैन, डब्ल्यू लैन, सैन और वीपीएन, इन सारे नेटवर्क का हम लोग उसको बताना है। अब इसमें बेसिक्स हम लोग ये समझेंगे कि ये पैन कौन सा नेटवर्क होता है, वैन कौन सा नेटवर्क होता है। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ओके, सो सबसे पहला नेटवर्क है हमारा पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क छोटा और पर्सनल यूज के लिए होता है। तो पैन एक छोटा पर्सनल नेटवर्क है जो एक पर्सन को आपस में लिमिटेड रेंज के आसपास में काम करता है। यानी उसकी जो रेंज रहती है वो 1 मीटर से लेकर 100 मीटर तक की, सॉरी 10 मीटर तक की रहती है। इसमें कोई भी केबलिंग यूज नहीं होती, ये वायरलेस रहता है। स्मॉल रेंज ये देता है क्योंकि सिर्फ पर्सनल डिवाइस के लिए यूज कर सकते हैं। पावर कंजप्शन कम लेता है, बैटरी का यूज कम करता है। वायरलेस कनेक्टिविटी क्योंकि ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट रहता है। पर्सनल सिक्योरिटी इसमें लिमिटेड एक्सेस रहता है, ठीक है। अगर हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल समझे पैन के एग्जांपल, तो जैसे कि ब्लूटूथ रहता है हमारा, ईयरफोन्स वगैरह, वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं हमारे मोबाइल से। उसमें एक लिमिटेड रेंज रहती है और पर्सनली हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे ब्लूटूथ में कोई और जल्दी से कनेक्ट हो जाए। अगर हम कनेक्ट है तो नहीं कनेक्ट हो सकता वो। इसी तरह से स्मार्ट वॉचेज होती हैं, हमारे ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है, वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम लोग बात करें, वो हमारा ब्लूटूथ एक तरह का पर्सनल एरिया नेटवर्क है जो हमें 1 मीटर से लेकर 10 मीटर तक की रेंज देता है। इसी तरह से हमारा लैपटॉप और प्रिंटर जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं, वो हमारा पैन नेटवर्क के अंडर में आता है। ओके, इज दैट क्लियर? गुड। दूसरा नेटवर्क हम लोग बात करेंगे लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक बिल्डिंग या फिर एक कैंपस के लिए होता है। अब देखो, लैन और कैन में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही नेटवर्क होते हैं, ठीक है। सो डिफिनेशन में हम लोग बात करें समझने के लिए, तो लैन एक स्मॉल नेटवर्क होता है जो घर, ऑफिस या फिर स्कूल के लिमिटेड एरिया में डिवाइस को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसकी रेंज जो होती है वो 0 to 1 किलोमीटर के आसपास तक रहती है, मैक्सिमम रहती है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग 1 किलोमीटर के बाद ही हो जाएगा, इससे नहीं है। स्पीड कम होने लगती है जितना ज़्यादा हम लोग रेंज बढ़ाएंगे, तो मैक्सिमम 1 किलोमीटर रहती है। ये बेसिकली एक ऑफिस, एक स्कूल या फिर एक होम के लिए यूज़ करा जाता है। इसमें जो केबलिंग होती है वो वायर और वायरलेस दोनों होती है। यानी जो वायरलेस होती है वो वाईफाई राउटर्स की मदद से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। वायर्ड जो रहती है वो अथरनेट केबल्स, यानी कैटेगरी 6, कैट 6, कैट 5, कैट 7, इन सब की मदद से यूज़ करते हैं। प्लस फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम लोग को स्पीड्स की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर बहुत ज़्यादा दूर से ला रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि जो अथरनेट होता है वो 60 to 100 मीटर की रेंज से ज़्यादा हम लोग को नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग को डेटा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हम लोग समझे लाइन की क्या रहती है। हाई स्पीड रहती है, 10 Mbps से लेकर 10 Gbps तक की स्पीड मिल सकती है। दूसरी चीज़, ये सिक्योर रहता है क्योंकि इसमें हम लोग फायरवॉल की जो सिक्योरिटी होती है वो लगा सकते हैं। इसका एक्सेस जो होता है वो सिर्फ एक बिल्डिंग लिमिटेड रहता है, सिर्फ एक बिल्डिंग या फिर कैंपस में काम करता है। मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट ये कर सकता है, जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर्स और सर्वर्स। रियल लाइफ एग्जांपल समझे, ऑफिस का कंप्यूटर से एक लाइन नेटवर्क से कनेक्ट रहते हैं जितने भी कंप्यूटर्स रहते हैं। स्कूल्स के कंप्यूटर जैसे कि लैब नेटवर्क्स रहते हैं, ये सब हम लोग लैन से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि घर का वाईफाई राउटर जो मल्टीपल यूजर को कनेक्ट रखता है। ओके, सो दैट इज अ लैन। ये ध्यान रखना है, इंटरव्यूअर ये सब क्वेश्चन बहुत ध्यान से पूछते हैं। अब उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो आपको इन चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए। बेसिक, अभी हम लोग एडवांस लेवल तक के जाएंगे आने वाली वीडियोज में। बात करते हैं मैन। थर्ड नेटवर्क होता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी एक पूरे सिटी का नेटवर्क। मैन एक बड़ा नेटवर्क होता है जो एक शहर या फिर बड़े कैंपस को कवर करता है। इसकी जो रेंज होती है वो 5 to 50 किलोमीटर के आसपास तक की रहती है, क्योंकि ये पूरे सिटी को कवर अप करता है, ठीक है। इसमें जो केबल्स यूज होते हैं वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज होता है, क्योंकि हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए। जैसे कि हमने पहले भी बताया, अथरनेट केबल सिर्फ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर यूज होते हैं,
क्या हमारा एक कंप्यूटर 50 मीटर्स की दूरी पर रखा तो उसको लगा दिया, कोई कंप्यूटर 10 मीटर्स की दूरी पर रखा तो उसको कनेक्ट कर दिया। इससे ज़्यादा के लिए हमारा अथरनेट केबल सही नहीं रहता। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग समझे तो ये सिटी लेवल को कवरेज पहुंचाता है, यानी मल्टीपल लैंस इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यानी बहुत सारे लैंस मिलके हम लोग एक मैन बनाते हैं। मैन यानी जो छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं, कोई एक स्कूल है, दूसरा स्कूल कैंपस है, तो उनको जो नेटवर्क प्रोवाइड करता है वो मैन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कई सारे लैंस को। हाई स्पीड इसमें जो रहती है वो 1 Gbps से लेके 100 Gbps तक की वो दे सकता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव बहुत रहता है, इसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी इसको ऑपरेट कर पाती है, किसी इंडिविजुअल के लिए ये इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल समझे, जैसे कि सिटी वाइड वाईफाई, यानी लखनऊ स्मार्ट सिटी है तो इसका एक अपना वाईफाई है, दिल्ली मेट्रो सिटी है, इसका एक अपना वाईफाई है। फॉर एग्जांपल केबल टीवी भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। केबल टीवी का जो नेटवर्क होता है वो पूरी सिटी से कनेक्ट रहता है ना। सो दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ मैन। ओके, अब हम लोग बात करेंगे वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन समझने वाली है। वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन। ओके, इसमें डिफिनेशंस हम लोग समझें। वैन एक सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो मल्टीपल सिटीज, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है। दोस्तों अब जब ये इतने बड़ा नेटवर्क है जो कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर रहा है तो इसकी रेंज भी ज्यादा होगी, यानी ये मोर देन 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा पूरे कंट्री और पूरे कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है। सो इसमें जो केबलिंग होती है दोस्तों वो फाइबर ऑप्टिक्स रहती है, लेकिन सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज करते हैं जो अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स कहलाते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी यूज करते हैं, यानी स्पेस बेस्ड जो नेटवर्क होते हैं उसको भी हम लोग यूज करते हैं। और लीज लाइंस भी हम लोग लेते हैं, या फिर टेलीफोन्स के लिए लेते हैं लीज लाइन, यानी टेलीकम्युनिकेशंस और नेटवर्क के लिए जो लीज लाइन लेते हैं वो सब हमारे वैन में आती है। ओके, अब रियल लाइफ एग्जांपल समझे। इंटरनेट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क जैसे कि वीजा, मास्टर कार्ड, ये सब इसी वैन पे ही काम करते हैं। इंटरनेशनल टेलीकॉम नेटवर्क जैसे कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ये सब वर्ल्ड वाइड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये वैन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अब आता है डब्ल्यू लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब इंटरव्यू जरूर पूछ सकता है कि डब्ल्यू लैन क्या होता है। दोस्तों डब्ल्यू लैन जो होता है एक वायरलेस वर्जन होता है लैन का, जो वाईफाई के थ्रू डिवाइस को कनेक्ट करता है। इसकी जो रेंज होती है दोस्तों वो 30 मीटर्स इंडोर्स में रहती है और 100 मीटर आउटडोर्स में मिल सकती है रेंज। इसमें केबलिंग कोई फिजिकल केबलिंग्स नहीं होती, वायरलेस राउटर रहते हैं और प्लस एक्सेस पॉइंट रहते हैं, जिसको हम लोग एपी कहते हैं। अब बात करें 6 इज सैन यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब ये सैन क्या होता है? सैन एक स्पेशलाइज्ड नेटवर्क होता है जो सिर्फ डेटा स्टोरेज और रिट्रीवर के लिए डिजाइन किया जाता है, यानी डेटा को स्टोर करना और वहां से रिट्रीव करना। रियल लाइफ एग्जांपल्स में भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, जो कि क्लाउड स्टोरेज की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट वन इज वीपीएन। वीपीएन जो होता है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है दोस्तों। वीपीएन एक तरह का इनक्रिप्टेड नेटवर्क होता है जो पब्लिक इंटरनेट पर सिक्योर कनेक्शन बनाता है। ओके, इसकी जो रेंज होती है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेस पॉसिबल रहता है। इसमें कोई फिजिकल केबल्स नहीं होते हैं, वर्क्स ओवर इंटरनेट, ये पूरे इंटरनेट के ऊपर काम करता है। बाईपास जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन रहता है, जैसे कि चाइना, यूएई जैसी कंट्रीज में कोई वेबसाइट बैन है तो उसको हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। बात करते हैं कंक्लूजन की। हर टाइप का नेटवर्क जो है अलग अलग रेंज, स्पीड और पर्पस के लिए बना होता है। वैसे ही वैन और लाइन एक छोटी जगह के लिए बने, मैन एक सिटी को कवरेज देता है, वैन एक पूरे ओवर द इंटरनेट यानी पूरा ओवर द ग्लोबल नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है। समझ में आया, आपको समझने को मिला हो तो हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कमेंट कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।